श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जुलाई 2024 के दिन यहां पर आषाढ़ महीने का शनिवार गुप्त नवरात्रि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी चावल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 जुलाई 2024 शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन इस एक चुटकी चावल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी चावल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी चावल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी चावल उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 6 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का शनिवार गुप्त नवरात्रि समझा गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी चावल उपाय को शनिवार नवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 जुलाई 2024 शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी चावल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 6 जुलाई 2024 शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन जाने वाले यह एक चुटकी चावल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी चावल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल ही। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी चावल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है।
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 जुलाई 2024 शनिवार गुप्त नवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार गुप्त के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। और गुप्त नवरात्रि में आपको अगर धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है तो आपको एक चुटकी चावल अपने घर में इस जगह पर रखकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को अगर आपने गुप्त नवरात्रि में कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी धन की कमी है, निर्धनता है, गरीबी है, आपके जीवन से दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर में धन धान्य की कहीं से कहीं तक कमी नहीं रहेगी। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 6 जुलाई 2024 शनिवार के दिन से, और गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके हम अपने जीवन के बहुत सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। उसी में से एक उपाय है चावल का। इस उपाय को करने से रातों रात जीवन से गरीबी और निर्धनता तो दूर होती ही है। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपका पूरा घर जो है वह धन से भर जाता है। तो उपाय कौन सा है और कैसे करना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको एक चुटकी चावल लेना है जो कहीं से भी कहीं तक टूटा हुआ ना हो, एक भी चावल का दाना उसमें टूटा हुआ ना हो, जिसे हम अक्षत बोलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 कौड़ी लेनी है, एक चुटकी चावल और 2 कौड़ी। अब आपको क्या करना है, ये एक चुटकी चावल और 2 कौड़ी एक लाल कपड़े के अंदर रखनी है और अपने घर के मंदिर में इसे आपको नवरात्रि जिस दिन है पहले दिन ही, शनिवार के दिन ही रख देना है। एक देसी घी का दीपक जलाकर आपको मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली बनाकर अपने धन रखने वाले स्थान पर इसे आपको रख देना है। तो देखिए, रखने वाले स्थान पर आपको यह 2 कौड़ी और थोड़े से अक्षर जो लाल कलर के कपड़े में आपने बांधे हैं उन्हें रख देना है। और फिर आपको नवरात्रि जब तक है, गुप्त नवरात्रि है ना, उस टाइम पर आपको अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करनी है। मां की एक दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है, लौंग और कपूर से पूजा करनी है। बाकी जो भी उपाय करते हैं आप, जो भी पूजा पाठ करते हैं वो करते रंग, और तिजोरी में उस लाल पोटली को आपको रखे रहने देना है। अब देखिए, नवरात्रि का जब आखिर होगा उस दिन आपको क्या करना है, उस पोटली को निकालना है और आपके घर में कहीं पर भी ऐसी जगह हो है ना, कहीं पर भी मिट्टी की थोड़ी सी भी जगह हो, वहां आपको अपने आंगन में इसे गाड़ देना है जमीन के अंदर। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। निरंतर प्रतिदिन आपका धन जो है यह बढ़ता चला जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हमारे घर में कहीं भी गीली मिट्टी नहीं है या मिट्टी है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग के घर में आंगन जो है वो पक्का होता है, फर्श होता है ना। तो वो क्या करें, कोई एक गमला अपने घर में, कोई भी ऐसा गमला ले लें आप, जिस गमले के अंदर आपको यह लाल पोटली को मिट्टी के अंदर दबा देना है और उसे ऐसे ही छोड़ देना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि निरंतर प्रतिदिन आपके धन में वृद्धि होगी। हर दिन आपका धन जो है यह बढ़ता चला जाएगा। तो गुप्त नवरात्रि का यह ऐसा उपाय है जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है कभी भी उसके घर धन की कमी होती ही नहीं है। तो इस उपाय को करें और फिर देखें आपके जीवन में कैसे चमत्कार होगा। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, है ना। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेना एक कमल का फूल। देखिए, कमल का जो फूल होता है ये मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और आपको क्या करना है, एक कमल का फूल लेकर आना है। अगर कमल का नहीं है तो कोई भी लाल फूल आप ले लें और एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। देसी घी का दीपक जो आपको तैयार करना है यह मौली धागे का तैयार करना है। जो मौली धागा सूती वाला आता है ना, उसका दीपक आपको तैयार करना है शुद्ध देसी घी से। और एक लाल फूल जो आपने लिया है
चाहे लाल फूल लिया या कमल का फूल लिया है ना। उसके साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और इसी फूल के अंदर लौंग रखकर सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे रख देना है। मूर्ति प्रतिमा जो भी आपके घर में है, लाल फूल या कमल का फूल जो भी आपने लिया है, उसके अंदर 2 फूल वाली लौंग रखेंगे और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के आगे आप सबसे पहले रख देंगे। फिर देसी घी का दीपक जो आपने करा है, मौली धागे से उस घी के दीपक को आप जला देंगे। फिर माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो आपको बोलना है। तो मंत्र किस तरह से है वो आप नोट कर लीजिए। तो देखिए मंत्र इस तरह से है, ठीक है ना। आप ध्यान से सुन ले, चाहे तो उसको लिखकर रख ले, वरना आप इंटरनेट पे इसे सर्च करेंगे ना माता लक्ष्मी का बीज मंत्र, वहां से भी आपको मिल जाएगा। प्रसिद्ध महालक्ष्मी तो मंत्र हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है ना। श्रीम हीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम हीम श्री महालक्ष्मी। यह माता लक्ष्मी का ऐसा चमत्कारी मंत्र है जो व्यक्ति इस मंत्र का 108 बार या 21 बार है ना, 108 बार अगर आप जाप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 21 बार या 11 बार इस मंत्र का जाप अगर आपने कर लिया ना, और इस उपाय को कर लिया कि 1 लाल फूल के साथ 2 लौंग माँ को अर्पित कर दी है ना माता लक्ष्मी को, और साथ ही साथ अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो यह और भी उत्तम होता है। और एक देसी दीपक जलाकर इस मंत्र का आपने जाप कर लिया ना, ऐसा समझ लीजिए धन किसी एक दिशा से नहीं आएगा, धन की वर्षा आपके घर में होने लगेगी। इतना ज्यादा चमत्कारी यह उपाय है और यह मंत्र है, बहुत ही उत्तम मंत्र है। माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा मंत्र आप इसे कह सकते हैं। इससे उत्तम मंत्र आप समझ लीजिए धन को प्राप्त करने के लिए आपको मिलेगा नहीं। इतना उत्तम यह उपाय है और इतना उत्तम यह मंत्र है। माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर होती ही होती है जो इस मंत्र का जाप कर लेता है। गुप्त नवरात्रि में यह उपाय आपको करना है अपने घर के मंदिर में शाम के समय में। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे और लास्ट उपाय की। देखिए धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ना, ये प्रसन्न होती है जब आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अच्छा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कैसे बढ़ती है? जब भी आप लौंग और कपूर के उपाय करते हैं है ना, और लौंग जो है ये माँ दुर्गा को सबसे प्रिय है। और गुप्त नवरात्रि जो होती है इसमें हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है और 2 ही कपूर लेने है। 2 लौंग 2 कपूर कहाँ जलाने हैं आपको? आप अपने घर के दरवाजे पर जो आपका मेन गेट है ना, जहां से लकड़ी वाला जो दरवाजा है जहां से आप अंदर आते हैं जाते हैं, वाह वाह, वहां पर आपको 2 लौंग और 2 कपूर को जलाना है। माँ दुर्गा का ध्यान करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और ये उपाय आपको शाम के समय में करना है। इसके बाद आपको 2 देसी घी के दीपक जरूर जलाने हैं घर के मुख्य दरवाजे पर, और यह उपाय यहाँ पर आपका पूरा होता है। इस उपाय को करने से देखिए आपके घर में सब पहले तो धन की वर्षा होगी। धन की वर्षा का मतलब है कि जहां से आपको लगता भी नहीं था कि पैसा आएगा ना, वहां से भी पैसा आएगा। इतना ज्यादा उत्तम ये उपाय है जो व्यक्ति कर लेता है, रातों रात उसकी तिजोरी बढ़ जाती है, उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में धनी से भी ज्यादा धनी यानी महाधनी बन जाता है। तो जिन लोगों को अधिक से अधिक धन चाहिए, धन में वृद्धि चाहिए, खूब जो कमाना चाहते हैं ना, जो अपनी तिजोरी चाहते हैं हमेशा धन से भरी रहे, उन्हें तो विशेषकर गुप्त नवरात्रि वाले दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब किस दिन करना है? गुप्त नवरात्र रात्रि में अगर सारे दिन आप कर ले तो ये बहुत ही उत्तम है। अगर सारे दिन ना कर पाए तो जब जब आपको गुप्त नवरात्रि में टाइम मिले, आपको लगे कि आप इस दिन कर सकते हैं, उस दिन ये उपाय आप जरूर करें, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। घर का मुख्य ही होता है जहां से आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो गुप्त नवरात्रि में यह उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से करें और फिर अपने जीवन में चमत्कार आपको जरूर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।